हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राधे टीचर एकेडमी पे। तो आइए आज हम देखते हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट हम कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट आज हमारा ये चौथा है। प्रैक्टिस सेट कौन सा है? चौथा प्रैक्टिस सेट है, जिसमें से ये हिंदी में 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको ये बताना है कि आप 25 क्वेश्चन में से कितना सही कर पा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पीहू कंप्यूटर ठीक करती है में कौन सा वाच्य होगा? तो कर्तृवाच्य होगा कि कर्मवाच्य होगा कि भाववाच्य होगा कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका विकल्प आपका सही हो जाएगा ए, कर्तृवाच्य हो जाएगा। और दूसरा दिया है, बी उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा होगा? वैवाहिक होगा कि वीर होगा कि विरक्त होगा कि वियोग होगा? बी उपसर्ग से बना शब्द आपको छांटना है, तो इसमें क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा वियोग हो जाएगा। बी प्लस योग, बी प्लस योग से मिलकर बना है। अब इसमें जो तीसरा क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किस शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो किस में हुआ है? विकल्प में हुआ है कि अलक में हुआ है कि धनिक में हुआ है कि पुलक में हुआ है? तो जो इक प्रत्यय है किस में प्रयोग हुआ है? आपका सी में प्रयोग हुआ है। किससे बना है? धन धन प्लस इक, धन प्लस इक मिलकर धनिक बना है। ये चौथा क्वेश्चन है, त्रिलोचन में समास है। क्या है? त्रिलोचन में समास है। बहुब्रीहि समास है कि तत्पुरुष समास है कि कर्मधारय समास है कि अव्ययीभाव समास है? देखिए, जो त्रिलोचन है इसमें तो हो जाएगा आपका क्या? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। क्या है इसका? क्या होगा? तीन नेत्र है जिसके, अर्थात वह कौन? तो क्या हो जाएगा? अर्थात वह शिव होगा, है ना? अर्थात वह शिव। तो जब क्या हो, किसी तीसरे का अर्थ देने लगे तो वह होता है बहुब्रीहि समास होता है। पांचवा दिया है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें शुद्ध अंत्याक्षरी है कि पूजनी है कि तदुपरांत है कि कवित्री है? तो इसमें से शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा? तो आपका सही हो जाएगा अंत्याक्षरी सही हो जाएगा। छठवां क्वेश्चन है, अनेक शब्दों को अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। लंबे केसों वाली नारी, लंबे केसों वाली नारी के लिए एक शब्द क्या होगा? केसिनी हो जाएगा कि दीर्घ केसी होगा कि लूजमती होगा कि इनमें से कोई नहीं? तो विकल्प आपका सही हो जाएगा ए सही हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग रहित है? उपसर्ग रहित शब्द है। इसमें पूछा है कि उपसर्ग रहित मतलब जिसमें उपसर्ग ना लगा हो। तो सातवां क्वेश्चन में किसमें उपसर्ग नहीं लगा है? तो आपका हो जाएगा, आपको बताए हैं कि जिसमें उपसर्ग लग जाता है उसका अर्थ जो है अलग निकलता है। और दोनों शब्द जो शब्द जिसमें उपसर्ग लगता है वह जो है कोई शब्द होता है, सही ने? तो इसमें देखिए, जो सुरेश है, अगर हम जो है सु को अलग कर दें तो रेस, और ये सुयोग्य, अत्यधिक, विदेश, तो इसमें से सातवें में आपका कौन सा सही हो जाएगा? आपका ए सही हो जाएगा। अब आठवां दिया है, राजपुरुष में समास होगा। राजपुरुष में समास होगा, कर्मधारय होगा कि द्विगु होगा कि तत्पुरुष होगा कि द्वंद्व समास होगा? तो इस आठवें में कौन सा सही हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। आठवें में तत्पुरुष समास होगा। नौवां दिया है, नौवें में पूछा है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मोहन से सहायता मुझे दी, हो जाती है प्रेम और मोहब्बत, भैंस का दूध ताकतवर होता है, भाषण प्रधानमंत्री देता है। तो इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो नौवें का शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा? तो आपका सी सही हो जाएगा, भैंस का दूध ताकतवर होता है। 10वां क्वेश्चन है, हाथ के पर्यायवाची शब्द हैं। हाथ के पर्यायवाची शब्द हैं, हाथी है, गज है, कुंजर, दूसरा है भानु, रवि, दिनकर, तीसरा है हस्त, कर, पाणी,
सौरभ, सुरभि, खुशबू। तो इसमें हाथ के पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? 10वें का सी हो जाएगा। 10वें का सी होगा कौन सा? हस्त, कण, पाणि होगा। देखिए ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। देखिए 11वां क्वेश्चन है, गंगोदक का संधि विच्छेद होगा, गंगा प्लस उदक होगा कि गंग प्लस उदक, कि गंगा प्लस उदक होगा कि गंगा प्लस आदक होगा। तो इसमें से विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? 11 का विकल्प सही होगा सी, गंगा प्लस उदक। 12वें का आपका अनुवाद जो दिया है, स्लीप द बैंस का अनुवाद है, जो हिंदी इसका होगा क्या होगा? तो 12वें का हो जाएगा ए, रहस्य उजागर कर देना। 12वें का विकल्प रहस्य उजागर कर देना, ये सही हो जाएगा। और जो तीसरा क्वेश्चन दिया है, हिमकर और मृगांक पर्यायवाची है, हिमकर और मृगांक का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? हिमालय होगा कि चंद्रमा के होगा कि हिम गंगा के होगा कि हिम समुद्र के होगा? तो इसमें से आपका विकल्प सही हो जाएगा बी सही हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प विलोम युग्म है? विधि न्याय की गुण सगुण की आशा अभिलाषा की थोक फुटकर? तो इसमें आपका विलोम युग्म हो जाएगा थोक फुटकर हो जाएगा। इसमें 15वां क्वेश्चन दिया है, इनमें से कौन सा शब्द ओड़ा प्रत्यय से बना है? इसमें क्या कह रहा है कि जो 4 विकल्प दिया है, पहला है हंसोड़ा, दूसरा है हंसोरा और तीसरा है हसोट और चौथा है हसोड़ा। तो इसमें ओड़ा प्रत्यय किस में लगा है? तो आपका जो 15वां क्वेश्चन है इसमें डी सही हो जाएगा। कौन सा होगा? हंस प्लस ओड़ा। क्या होगा? इसमें बना है किससे? हंस प्लस ओड़ा, ओड़ा मिलकर बना क्या है? हंसोड़ा मिलकर बना है। 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कर्ता में एक वचन का बहुवचन है। निम्नलिखित में से कर्ता में एक वचन का बहुवचन क्या होगा? मुझे होगा कि मेरे लिए होगा कि हमारा होगा कि हम होगा? तो इसमें 16वां क्वेश्चन हो जाएगा आपका हम, डी सही हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन दिया है, इनमें एक शब्द तत्सम है। हम आपको तत्सम और तद्भव के बारे में वीडियो अपलोड किए हैं, उसको देख लीजिए। तत्सम और तद्भव क्या होता है? जो संस्कृत के शब्द हैं वो क्या हो जाएगा? तत्सम होगा। जो संस्कृत से बना है वो आपका तद्भव हो जाएगा। तो इसमें तद्भव शब्द आपको छांटना है। पीपल है तत्सम, कि पोखर है, कि पकवान है, कि पाक है? तो इसमें से आपका 17वें का विकल्प हो जाएगा पकवान, विकल्प सी सही हो जाएगा 17 का। और 18 का दिया है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्नार्थक नहीं है? क्या है पूछ रहा है? भिन्नार्थक नहीं है। तो गाय, बछेरू, रोटी, चपाती, प्रचार प्रसार, उर्दू, फारसी। तो इसमें पूछ रहा है भिन्नार्थक नहीं है, तो इसमें 18वें का आपका विकल्प सही हो जाएगा बी, रोटी और चपाती। अब इसमें दिया है द्विज शब्द के अर्थ। 19वां क्वेश्चन दिया है, द्विज शब्द के अर्थ हैं ब्राह्मण क्षत्रिय, की पक्षी, दांत, की अंडज चंद्रमा, ये सभी। तो इसमें आपका जो 19वां क्वेश्चन दिया है, 19वां में हो जाएगा विकल्प डी सही, ये सभी हो जाएगा। देखिए 20वां क्वेश्चन है, पक्ष शब्द क्या है? पक्ष शब्द क्या है? तद्भव है कि तत्सम है कि देशज है कि संकर शब्द है? तो हम आपको बता दें कि पक्ष शब्द क्या है। तो इनमें से विकल्प आपका 20वें को हो जाएगा कौन सा? बी, तत्सम हो जाएगा। अभी हम बताएं कि जो संस्कृत का शब्द होता है वो क्या होता है? तत्सम होता है। और 21वां क्वेश्चन है, डाट डाट कर्ता लिंग वचन कारक आदि के अनुसार बदल जाते हैं। इसमें पारिभाषिक शब्द की मुहावरे और लोकोक्तियां, तकनीकी शब्द, इनमें से कौन सा कर्ता लिंग वचन कारक आदि के अनुसार क्या होते हैं? बदल जाते हैं। तो आपका इसमें सही हो जाएगा कौन सा? मुहावरा सही हो जाएगा। ये जो मुहावरा होता है वह लिंग वचन और कारक के से परिवर्तित हो जाता है।
देखिए निर्देश दिया है, प्रश्न संख्या 22 से 25 निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए तथा प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें दिया है भारत के उत्तर में जम्मू कश्मीर राज्य स्थित है। इस राज्य को भारत का स्वर्ग कहा जाता है। यह प्रदेश पर्वतों के ऊपर बसा हुआ है। कश्मीर के उत्तर में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन तथा तिब्बत देश बसे हैं। इसके दक्षिण में हिमाचल तथा पंजाब राज्य स्थित है। यहाँ मुगल बादशाह जहांगीर ने शालीमार और निशात नामक 2 बाग लगवाए। भारतवर्ष में केसर की खेती भी इसी प्रदेश में होती है। श्रीनगर, पहलगाम, अनंतनाग तथा गुलमार्ग यहाँ के दर्शनीय स्थल हैं। यहाँ की डल झील में तैरते हुए खेत एवं हाउस बोट बहुत सुंदर लगते हैं। कश्मीरी लोग कुर्ता सलवार पहनते हैं। यहाँ लकड़ी पर नक्काशी एवं ऊनी रेशमी कपड़ों पर काशीदाकारी का काम किया जाता है। डिलीशियस किस्म का सेब भी कश्मीर में पैदा होता है। कश्मीर को भारत का स्वर्ग कहा जाता है। तो देखिए ये आपका था पैसेज या कह लीजिए गद्यांश था। इस गद्यांश में से जो संबंधित क्वेश्चन है बनने वाले, आइए हम उसको देखते हैं। देखिए 22वां क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर राज्य स्थित है। अभी आप गद्यांश में पढ़े हैं कि भारत के मध्य में है, कि भारत के पूर्व में है, कि भारत के दक्षिण में है, कि भारत के उत्तर में। तो जो 22वां क्वेश्चन है क्या है कि जम्मू कश्मीर राज्य स्थित है, तो ये आपका विकल्प हो जाएगा डी, उत्तर भारत के उत्तर में। भारत के उत्तर में क्या स्थित है? जम्मू कश्मीर राज्य स्थित है। और 23वां क्वेश्चन है, शालीमार और निशात बाग किस मुगल बादशाह ने लगवाए हैं? अकबर ने लगवाए हैं, कि बाबर ने, कि शाहजहां ने, कि जहांगीर ने? कौन लगवाए हैं? तो 23वां का क्वेश्चन सी हो जाएगा डी, जहांगीर ने शालीमार और निशात बाग लगवाए हैं। ये जो 24वां क्वेश्चन है, 24वां क्वेश्चन है, कश्मीर में हाउस बोट कहाँ तैरते हैं? सिंधु नदी में तैरते हैं, कि मानसरोवर झील में तैरते हैं, कि डल झील में तैरते हैं, कि झेलम नदी पर तैरते हैं? तो जो कश्मीर में हाउस बोट कहाँ तैरते हैं, तो आपका हो जाएगा डल झील में तैरते हैं। 25वां क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के लोग क्या पहनते हैं? धोती कुर्ता पहनते हैं, कि सलवार कुर्ता पहनते हैं, कि साड़ी पहनते हैं, कि ये सभी पहनते हैं? जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो सलवार कुर्ता पहनते हैं। देखिए यहाँ आपके 25 क्वेश्चन पूरे होते हैं। हमें उम्मीद है कि इस 25 क्वेश्चन में से आपके 24 या 25 के 25 सही हुए होंगे। तो हमें उम्मीद है कि यह सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे जो भी हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। देखिए ये जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की हम जो ये तैयारी करवा रहे हैं, अगर ये आप कहिए कि इसमें ये बहुत आसान क्वेश्चन है, तो भाई इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप जो डी है और सी है, इसके ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। तो आप लोग जो है इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए और आप जो है किसी बुक से प्रैक्टिस भी करते रहिए। देखिए कि ये इससे संबंधित जो क्वेश्चन है उस बुक में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ना। तो प्रीवियस ईयर हम आपको क्वेश्चन बताए हैं, उसमें देखिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाला गया है वो कोई फेक नहीं है, एकदम ऑफिशियल जो प्रीवियस ईयर पेपर पूछा जाता है वही हम पढ़ाए हैं। तो आप विश्वास करिए कि अभी हम जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डालेंगे वो जो है मेन आपका प्रीवियस ईयर ही है, ये फालतू के क्वेश्चन उसमें नहीं डाले गए हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।